तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका आपके अपने चैनल रिपेयर ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं डीसी पावर की रीडिंग के बारे में कि डीसी पावर पर अगर आपको मान लीजिए ये 100 to 200 इस टाइप की आपको रीडिंग देखने के लिए मिलती है तो उसका मतलब क्या होता है। अगर इस तरह का आपको कोई एरर शो हो रहा है या इस तरह का आपको कोई रीडिंग आपको जो है आपके डिस्प्ले पे जो है शो हो रही है तो उसका रीजन क्या है, उसको हटाते कैसे हैं, या अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या ये हमारे फोन के लिए ठीक है, अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों। तो इन सब छोटी मोटी बातों पे हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए बात कर लेते हैं कि ये 100 ये 100 से 200 मैंने यहाँ पे लिखा है, ये रीडिंग है क्या। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई डेड मोबाइल आया है, ठीक है। अब डेड मोबाइल को आपने चेक करना है। आपने मान लीजिए डीसी पावर पे लगाया अपना फोन, मान लीजिए ये फोन है, आपने अपने डीसी पावर पे लगा लिया, ठीक है। डीसी पावर पर लगाने के बाद मान लीजिए आपका फोन जो है बिल्कुल डेड है, ठीक है, और डेड फोन को आपने डीसी पावर पर लगा दिया। उसके बाद आपने ये जो स्विच ऑफ का जो बटन है ये आपने हल्का सा दबाया। आपका फोन जो है यहाँ पे, अगर आपका फोन जैसे डेड है, आपने यहाँ पे जब ये बटन दबाया तो आपकी जो डीसी पावर है उसकी स्क्रीन पे जो है, मान लीजिए उसकी स्क्रीन पे आपको जो एम्पियर जो है यहाँ पे मान लीजिए आपको दिख गए, 150 दिख गए, 200 दिख गए, 100 भी दिख सकते हैं, 90 भी दिख सकते हैं, 210 भी हो सकते हैं। तो ये मैंने बताया ना 100 से 200, तो ये आपको मान लीजिए एम्पियर वहां पे अगर मान लीजिए देखने के लिए मिल गया है, ठीक है। तो ये क्या है, और जैसे ही आपने फिर ये जो आपने स्विच ऑफ बटन दबा कर रखा है डीसी पावर पर लगा के, ये आपने छोड़ दिया, मान लीजिए इसको रिलीज कर दिया इस बटन को, तो वहां पे जो है आपका जो एम्पियर आ रहा था, जो आपका 90, 100, 200, 150 ये इसके बीच में आ रहा था, ये अचानक से ड्रॉप होके 0 आ गया मान लीजिए। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, तो इसी पे बात करने वाले हैं आज हम। देखिए आपके फोन ने जो है यहाँ पे रीडिंग लिया इतना, ठीक है। उसके बाद जब आपने स्विच ऑफ बटन को जब रिलीज कर दिया तो वो 0 हो गया। देखिए आपका जो फोन है वो ऑटो रीडिंग यहाँ पे उसने नहीं लिया है, तो इट मीन्स फोन में जो है वो शॉर्टिंग तो नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि अगर शॉर्टिंग होती तो फोन जो है बिना स्विच ऑफ बटन को प्रेस किए हुए वो ऑटो जो है वहां पे आपको डीसी पे स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले पे आपको रीडिंग जो है अपने आप ही बढ़ती घटती हुई नजर आ रही होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ अगर आपके फोन पे। अगर ऐसा होता है, पहली बात तो कंडीशन एक ये है कि मान लीजिए ऑटो रीडिंग, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि अगर ऑटो रीडिंग ले रहे हैं इज इक्वल टू ये हो सकती है आपकी शॉर्टिंग, कि आपके फोन में शॉर्टिंग है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है अगर ऑटो रीडिंग ले रहा है। 2 नहीं है आपके फोन में ऑटो रीडिंग, जैसे आपने कनेक्ट किया तो यहाँ पे एम्पेयर आपके दिखने लग गए, मान लीजिए किसी भी रेंज से 90 to 10 तक आपको नजर आ रहा है इसके बीच में, और बाद में ड्रॉप डाउन होके 0 हो रहा है जब आप जो है वो स्विच ऑफ बटन को नीचे करें, तो इट मीन्स आपके फोन में शॉर्टिंग नहीं है। इतने ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए कि जब आपका रीडिंग होता है, रीडिंग ऑटो हो रहा होता है, मतलब कि अपने आप रीडिंग ले रहा होता है बिना स्विच ऑफ बटन को ऑन किए, तो शॉर्टिंग का इश्यू है आपके फोन में। अगर आपके फोन में जो है वो शॉर्टिंग नहीं है तो वो ऑटो रीडिंग नहीं लेगा, वो एम्पियर शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया एम्पियर लेना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब आपका स्विच ऑफ बटन ऑन हो जाता है तो फोन में जो रीडिंग जो है एम्पियर की जो रीडिंग होती है वो बढ़ने लग जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये 100 से 200 पे अटक गई है, तो इसके बारे में ही आगे चर्चा करेंगे। देखिए आगे चर्चा करने में मैं आपको एक तीसरा पॉइंट आपको और बता दूं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके फोन में बन रही है तो इसमें ये होता है 80% आपके फोन में जो है सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, कि आपके फोन में सॉफ्टवेयर होने वाला हो। तो अगर आप फोन में सॉफ्टवेयर कर देते हैं, अगर आपको ऐसी किसी प्रॉब्लम का इशू जो है वो फेस करना पड़ रहा है कि आपकी डीसी पावर जो है वो रीडिंग जो है एम्पियर लेने लग गई है स्विच ऑफ बटन पे, तो एक पॉइंट ये है आपका कि आपके फोन में जो है सॉफ्टवेयर होने वाला हो। तो आप जो भी वो मोबाइल है आपके पास उसका जो है आप सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, उसकी जो लेटेस्ट फाइल होगी
उस ईयर की या जो भी उस फोन जो भी आपका जो मॉडल है उस मॉडल की चाहे 2 दिन पुरानी ही लेटेस्ट फाइल क्यों ना हो, आपको हमेशा लेटेस्ट फाइल से ही सॉफ्टवेयर करना है। आपको फोन को जो फ्लैश करना है वो सॉफ्टवेयर लेटेस्ट वर्जन, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, लेटेस्ट वर्जन, उसी से आपको हमेशा फ्लैश करना है। ठीक है, तो एक कंडीशन हमारी ये हो गई। देखिए, एक कंडीशन आपको मैंने ये बता दी। फोर्थ जो कंडीशन हमारी बन सकती है, मान लीजिए आपने ये सॉफ्टवेयर किया, यहाँ ये हो गया आपका सक्सेस, ये सक्सेसफुली आपने जो है ये सॉफ्टवेयर जो है आपके फोन में हो गया, फ्लैश हो गया आपका फोन, लेकिन स्टिल आपके फोन में यही वाली समस्या जो है वो बनी हुई है। अब भी जब आप डीसी पे लगा रहे हैं तो आपका यही वाला प्रॉब्लम जो है, आपकी डीसी जो है अभी भी यही वाला प्रॉब्लम जो है शो कर रही है, आपका फोन जो है अभी भी ऑन नहीं हो रहा है। तो देखिए, इस केस में आपकी जो फोर्थ जो कंडीशन बन सकती है वो ये हो सकती है कि देखिए, आपने सॉफ्टवेयर किया, इट मीन्स आपके फोन में जो है वो पोर्ट बन रहा है, और पोर्ट बन रहा है इट मीन्स आपकी पावर आईसी जो है वो बिल्कुल ओके है। लेकिन पावर आईसी ओके है, लेकिन ये हो सकता है कि पावर आईसी का जो आउटसोर्स है, मतलब जहां से उसका आउटपुट है, वहां के कनेक्शन में या वहां के सप्लाई में या वहां के किसी कंपोनेंट में कोई खराबी है, जिसकी वजह से पावर आईसी जो है वो पूरी तरह से अपना आउटपुट जो है वो नहीं दे पा रही है। देखिए, यहाँ से एक डायग्राम से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी पावर आईसी है, ये हमारी पीएम हो गई। देखिए, इसके आगे आजू बाजू में ना काफी सारी कॉइल्स लगी होती हैं और भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, लेकिन जो ये कॉइल्स होती हैं उसमें बक कॉइल्स भी होती हैं, बूस्ट कॉइल्स भी होती हैं, और भी तरीके के कंपोनेंट यहाँ पे लगे होते हैं, डायोड्स लगे होते हैं, कैपेसिटर्स लगे होते हैं। लेकिन जब ये कॉइल्स जो होती है ना, इनमें कोई दिक्कत आती है, तब जाके जो हमारा जो पीएम है वो ठीक से जो है अपना आउटपुट नहीं दे पाता है। मीन्स जो पीएम से जो सप्लाई निकलनी होती है वो ठीक से वो सप्लाई जो है पीएम जो है हमारा जनरेट नहीं कर पा रहा होता है। पीएम ने अपना पोर्ट बनाया सक्सेसफुली सॉफ्टवेयर के लिए, लेकिन जो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद जो पीएम के जितने फंक्शंस होते हैं उन्हें वो पूरी तरह से अपने काम में नहीं लेके आ पा रहा। पीएम ठीक है, लेकिन अपने वर्क वो ठीक से नहीं कर पा रहा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो कंपोनेंट्स लगे हैं, चाहे वो कॉइल भी हो सकती है, चाहे वो डायोड्स हो, यहाँ के किसी अगर कंपोनेंट में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वो अपना आउटपुट नहीं दे पा रही है, तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पीएम में क्या खराबी हो सकती है। दूसरा, अगर देखिए आपका ये जो सॉफ्टवेयर है अगर आपका सक्सेसफुली हो गया है, तो अगर आपका सक्सेसफुली सॉफ्टवेयर हो जाता है तो आपका ये भी एक पॉइंट जो है प्रूफ हो जाता है कि जो आपकी ईएमएमसी है वो भी बिल्कुल ओके है, क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है और आपकी उसकी फाइल भी जो है बिल्कुल सही तरीके से रन हो गई है, आपके फोन में फ्लैश भी हो गया है। तो इट मीन्स आपका जो ईएमएमसी पोर्शन है वो भी बिल्कुल ओके है, क्योंकि यहाँ पे पीएम में कोई समस्या है जिसकी वजह से ऐसा कुछ दिक्कत आ रही है। लेकिन मान लीजिए आपने यहाँ पर भी ये सब कुछ चेक कर लिया, सारे कॉइल्स आपने चेक कर लिए, इसके आजू बाजू के कंपोनेंट भी आपने चेक कर लिए, सॉफ्टवेयर भी आपका सही से जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, फिर भी ये समस्या स्टिल आपकी बनी हुई है कि आपका फोन जो है चालू नहीं हो रहा है, इतना ही एम्पियर बार बार दिखाई जा रहा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए वो समझेंगे। ये मैंने आपको डीसी पावर का बता दिया अभी फिलहाल के लिए। ऐसा भी होता है कि कई बार जो है आपको डीसी पे जो ये आप फोन चेक कर रहे हैं, आपको ये वाली रीडिंग नजर आ रही है एम्पियर की, और फोन फिर भी आपका ऑन नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका फोन खराब ही है, ऐसा भी हो सकता है कि डीसी पावर पर वो वाला फोन जो है, कई फोन जो होते हैं हमारे डीसी पावर पर वो चेक ही नहीं होते हैं, उसके लिए आपको जो है बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, उसके लिए आपको 6 पोर्ट चार्जर जो है वो यूज में लाना पड़ता है, तो उससे आपको काम लेना पड़ता है। तो पहले आप 6 पोर्ट चार्जर पे उसको जाके, जो फोन अगर आपको लग रहा है कि ये बार बार मैं सब चीज ट्राई कर लिए लेकिन फिर भी जो है स्टिल यही इशू आ रहा है, तो आप एक बार उसको 6 पोर्ट चार्जर पे भी जो है चेक करके देख लेंगे। अगर आपको 6 पोर्ट चार्जर पे मोबाइल चेक करना नहीं आता है तो मेरा एक वीडियो है, आपको मैं लिंक दे दूंगी, आप जाके उस पर चेक कर सकते हैं कि हाउ टू चेक योर डेड फोन विद 6 पोर्ट चार्जर, तो आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं, तो उसका लिंक दे दूंगी मैं आपको। बाकी अगर बात करें, मान लीजिए अभी भी स्टिल ये वाली प्रॉब्लम बनी हुई है आपके फोन में, तो हो सकता है जो लास्ट ऑप्शन जो आपका 5th मैं बता दूं, आपका लास्ट ऑप्शन है जो हमारा सीपीयू, जो कि हमारे सिस्टम का माइंड होता है, हमारे सिस्टम का हेड होता है, ये हेड जो है
ये हो सकता है कि हमारा खराब हो, या तो उसकी बॉल्स जो हैं वो वीक पड़ गई हैं या ड्राई हो गई हैं, जिसकी वजह से ऐसी आपके फ़ोन में जो ये वाली प्रॉब्लम आ रही है कि एम्पेयर तो बन रहे हैं लेकिन स्टिल आपका जो फ़ोन है वो आपको इतनी रीडिंग तो दिखा रहा है लेकिन आपका जो फ़ोन है स्टिल चालू नहीं हो रहा है। तो हो सकता है आपका अगर पावर आईसी बिल्कुल ऑन ओके है, आपके ये कंपोनेंट बिल्कुल ओके, आपकी ये लाइन बिल्कुल ओके है, तो आपका फिर 100% जो है आपका जो सीपीयू जो है वो खराब है, या फिर वो आपका जो उसमें या तो रिबॉलिंग होगी या फिर आपकी जो बॉल्स हैं वो ड्राई हो चुकी हैं सीपीयू की। देखिए फर्स्ट जो मैं आपको सजेशन दूंगी वो आप सीपीयू को बिल्कुल भी जो है पहले हटाएं ना, उसे हटाने की ट्राई बिल्कुल ना करें। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है उसकी जो बॉल्स हैं, देखिए कई बार हमारा जो सीपीयू होता है उनकी जो बॉल्स होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, तो उनको थोड़े मॉइस्चर की जरूरत होती है। अब मॉइस्चर कैसे देंगे आप सीपीयू की बॉल्स को? आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप अपनी जो आपने जिस भी कंपनी का हॉट गन ले रखा है उससे आप जो है वो सीपीयू की बॉल्स को थोड़ा हीट प्रोवाइड करेंगे। हीटिंग इन द सेंस कि आप बिल्कुल ही सीपीयू में पूरी तरह से हीट दे दें, ऐसा नहीं करना है। आपको हल्की हल्की हीट उस पर देनी है ताकि जो बॉल्स हैं हमारी वो थोड़ी मॉइस्चराइज हो जाए, ड्राइनेस ना रहे उनमें। तो हो सकता है आपका ये 90% आपका ये है कि आपका बॉल्स जो ड्राई हो जाती हैं उसकी वजह से ही ऐसी भी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप इसको सही कर लेंगे, मॉइस्चर दे देंगे थोड़ा हीटिंग की वजह से, तो वो सेट हो जाएगा और ये आपका फोन जो है ऑन हो जाएगा। देखिए अगर आपको हॉट गन, देखिए हॉट गन चलानी नहीं आती है उसके ऊपर भी मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, क्योंकि ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और महंगे पार्ट्स होते हैं, तो ये इतनी जल्दी से मिलते भी नहीं। अगर आप किसी कस्टमर का डैमेज करते हैं तो उसका फिर नुकसान आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा। तो आपको जो है हीट अगर आप देते हैं सीपीयू की बॉल्स पे, तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आप एक जगह पे जो है वो एक जगह पे हीट देते रहे सीपीयू की बॉल पे, ऐसा नहीं करना। आपको कंटिन्यू जो है हॉट गन को चलाते रहना है, चलाते रहना है, चलाते रहना है, आपको रोकना बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा कर देते हैं कि एक पर्टिकुलर उसमें, तो आपका जो सीपीयू है वो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, वो फिर आपके किसी काम का नहीं रहेगा, तो आपको नया सीपीयू लगा के देना पड़ेगा कस्टमर को, जिससे आप ही का नुकसान है क्योंकि कस्टमर इतना पैसा नहीं देने वाला आपको। तो दूसरा आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मान लीजिए हीट देने के बाद भी आपका बॉल्स जो है मान लीजिए मॉइस्चराइज हो गई, ड्राइनेस हट गई, लेकिन फिर भी आपका जो है वो फोन नहीं चल रहा है, तो फिर आपको करनी पड़ेगी, लास्ट ऑप्शन है हमारी रिबॉलिंग का। आपको फिर सीपीयू की रिबॉलिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है आपका फोन बिल्कुल ओके हो जाएगा, आपका फोन जो है चालू हो जाएगा। तो अब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी जितनी मैंने आपको समझाई है। मैंने कमेंट सेक्शन में भी पढ़ा था कि एक कोई पर्सन है जिनका जो फोन का उन्होंने मॉडल भी डाला था कि उनका वो फोन जो है वो स्टिल चालू नहीं हो रहा है, डीसी पावर पर उन्होंने लगाया भी हुआ है, चालू नहीं हो रहा है। तो उनको भी ये बात अब समझ में आ गई होगी कि ये चीजें आप करके देखें, आपका फोन जरूर चालू हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये मटेरियल आपको जितना भी मैंने बताया है यहाँ पे बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। समझ में आया, पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं, कमेंट किया कीजिए ताकि आपकी और कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकूं। अगर आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन है किसी वीडियो का जिसपे आप वीडियो चाहते हैं कि आप कुछ सीखना और चाहते हैं, तो आप उसका भी मुझे जरूर जो है कमेंट सेक्शन में आके बताएं, मैं उस पर कोशिश करूंगी कि जरूर एक वीडियो लेकर आऊं। तो जुड़े रहे हम लोगों के साथ, रिपेयर ज्ञान के साथ। मैं निहारिका, मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।